जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का ये अगला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे लगभग 20 क्वेश्चंस की, जो कि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और आपको काफ़ी प्रश्न आपको नए मिलेंगे, सीखने को मिलेगा और अच्छा खासा आपके एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देने की जरूरत है कि जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है किस अवस्था में डेवलप होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है औपचारिक संक्रियात्मक, या फिर इसको दूसरा नाम भी है अमूर्त संक्रियात्मक भी है। आपको पता होगा जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किया है, जिसमें ये चारों अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसकी एज 0 से 2 ईयर्स रहती है संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर स्टेज की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 से 7 साल की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष में। और 11 वर्ष से जो अधिक के बालक होते हैं वो जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉगी। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉगी को कौन सा ये जो है ऑप्शन है वो शो कर रहा है संरचनावादी शिक्षा शास्त्र को? तो विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं। विद्यार्थी उच्च स्वर में अंश को याद कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स रिपीट अलाउड लॉन्ग पैसेजेस टू मेमोराइज देम। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं। तो ये जो है ये सारे संरचनावादी विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा वाद विवाद करने को कहते हैं। A teacher presents his student with a contemporary issue on which they discuss and debate। तो जो समकालीन मुद्दे हैं उन पे चर्चा यदि शिक्षक करता है तो ये उसका संरचनावादी विधि दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्रमादेशित अधिगम को विकसित किया है, प्रोग्राम्ड लर्निंग को विकसित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो स्किनर। तो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एक क्रमादेशित अधिगम, उन्होंने एक बताया है कि जो लर्निंग है वो एक स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्टेप से होती है और पूरी मिलकर के एक चेन बनती है। तो स्किनर जो है आपको ये याद रख लेना है कि क्रमादेशित अधिगम या प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो किसके द्वारा, साइकोलॉजिस्ट द्वारा डेवलप की गई, तो वो है स्किनर के द्वारा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच किस में शो हो रही है? यह मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित है, लेकिन कक्षा में स्थिति में सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करता है। लर्नर सेंटर्ड है लेकिन इसमें टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो ये तो ठीक है, सही है। छात्रों को कौशल में योग्यता प्राप्त करने में मदद करता है और आजीवन सीखने वाला बनाता है। बिल्कुल, शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाए एक बच्चे को, जिससे वो जीवन भर वो सीखने की उसमें जो गुण है डेवलपमेंट हो सके उसका। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है इस प्रश्न के जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा कथन कोहलरबर्ग से के रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन के लिए सही है? आपको पता होगा कोहलबर्ग ने एक मोरल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं वो दिए हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो मैं पहले बता देता हूँ, इसका जो सही कथन है कि बच्चे या व्यक्ति न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वे अन्यायपूर्ण नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। चिल्ड्रन और इंडिविजुअल आर कमिटेड टू जस्टिस दैट दे माइट डिसओबे अनजस्टिस लॉज। जो नियम उनके विरुद्ध हैं, जो अनजस्टिस हैं, उनको वो मानने से इनकार कर सकते हैं। यही मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत या नैतिक चिंतन के लिए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक है? जब हम लर्निंग में असेसमेंट करते हैं तो वो क्यों जरूरी होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, अभिप्रेरण के लिए, अलगाव, या फिर रैंक हमें बनाने के लिए, या ग्रेड या मार्क्स बताने के लिए? तो इसका सबसे सटीक उत्तर है अभिप्रेरण के लिए, मोटिवेशन के लिए। क्योंकि लर्निंग का जो हम सिखाते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि उसका सभी तरह का डेवलपमेंट हो। और असेसमेंट क्यों ज़रूरी होता है? उससे हम बच्चों की प्रोग्रेस पता करते हैं, कहाँ कमी है
वो हम उसके द्वारा सिखाते हैं असेसमेंट के बाद, तो एक बच्चे को मोटिवेशन आता है जब वह सीखता है। तो ये अभिप्रेरण है। बाकी ऑप्शन की जगह पे ये दूसरा उत्तर जो है वो है आंसर है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षम या दिव्यांग विद्यार्थी के समायोजन के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी? तो हमें जो एडजस्टमेंट करना है डिसेबल स्टूडेंट का, तो कौन सी सामग्री जो उपयुक्त होगी? ब्रेल लिपि में लिखी गई विषय वस्तु, तो रीडिंग मटेरियल ब्रेल में होना चाहिए। आईसीटी ऑडियो होना चाहिए मटेरियल्स, 3D मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए, या सभी का? तो आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना के विकास में पहला कदम नहीं है? तो विच इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ एन लेसन प्लान। आपने जब डीएड बीएलएड किया होगा तो जरूर लेसन प्लान बनाए होंगे। तो उसमें आपको पता होगा इंट्रोडक्शन भी होता है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज होता है, मोटिवेशन भी उसमें जुड़ा होता है। तो इसमें जो इनिशिएशन है इस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। आपको भले ही लग रहा हो कि ये वर्ड हो सकता है यूज़फुल हो, लेकिन इस वर्ड का कहीं यूज़ नहीं होता है। जनरली हम उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं और प्रीवियस नॉलेज का जो है परीक्षण करते हैं, और मोटिवेशन, तीनों ही पाठ्य योजना विकास के एक पहले ही कदम होते हैं, स्टार्ट हम जैसे करते हैं, लेकिन इनिशिएशन कोई वर्ड नहीं होता है। इसलिए ये उत्तर जो है गलत हो जाएगा, और पूछा भी यही था कि कौन सा कदम नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक जो है वो पावलोव को कहा जाता है। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है और बताया है कि हैबिट जब आ जाती है किसी करने की, जैसे उन्होंने एक डॉग पर प्रयोग किया था, हैबिट के द्वारा ही बच्चा जो है अधिगम लर्निंग सीखता है। तो इवॉन पावलाव है, पेट्रोविच पावलाव है, इनको आधुनिक अधिगम सिद्धांत का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है? तो सीखने में बाधा जो है ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग कहलाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब मैं बता देता हूँ कितने तरह के ट्रांसफर होते हैं लर्निंग के। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर यह कहलाता है जब हम एक क्रिया करते हैं या सीखते हैं, वही हमारा सीखना किसी दूसरे में काम आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई साइकिल चलाना हमें आता है, बाइसिकल चलाना, तो इसलिए हमें स्कूटर या बाइक चलाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये कैसा कहला गया? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला गया। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहला गया? कि कोई हम सीखते हैं लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट करता है अगले सीखने के लिए। जैसे मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं, अभी जैसे 2023 स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी जो है हम कई बार डेट डालते टाइम 2022 या 2022 लिख देते हैं, और बाद में हमें काट के लिखना पड़ता है 2023। तो ये जो लेटेस्ट एक एग्जांपल ही था सिर्फ, ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जांपल था। जीरो लर्निंग का मतलब कोई एक एक्टिविटी हम सीख चुके हैं और दूसरी एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि कोई बॉलर है क्रिकेट में, वो बॉलिंग करता है, बॉलिंग उसने अच्छी इंप्रूव कर ली, लेकिन बैटिंग करने के लिए वो बॉलिंग हेल्प नहीं करेगा। तो बैटिंग के लिए उसे अलग ही सीखना पड़ेगा जिससे वो अच्छा खेल पाएगा। तो ये किसका कहला गया? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला गया। उम्मीद है आपको ये काफ़ी समझ में आ गया होगा। ज़रूर इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो एसक्यू मीजरिंग टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ मीजरिंग आईक्यू होता है, और टेस्ट ऑफ मीजरिंग पर्सनालिटी होता है, और चौथा है इसमें नन ऑफ दीज। तो इसमें जो व्यक्तित्व को मापने के लिए परीक्षण होता है, ये बच्चों के लिए नहीं होता है, ये व्यक्तियों के लिए होता है जो किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में जब लोग पहुंचते हैं, तो ये इसका परीक्षण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्तित्व को मापने के लिए परीक्षण बच्चों के लिए जो होता है वो एसक्यू कहलाता है, सोशल क्वोशिएंट, और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बुद्धि लब्धि कहलाता है। तो ये परीक्षण जो है एक बच्चे के किए जाते हैं जब प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है।
इंक्लूसिव एजुकेशन मेंटेन्स अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट। तो ये किसके लिए है? गिफ्टेडनेस बच्चों के लिए है, स्वावलीन अधिगम विकार वाले बच्चों के लिए, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो ये सभी बच्चे भी इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल होते हैं और ये जो एक स्टैंडर्ड रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषाई योग्यता की पहचान हेतु कौन सा विकल्प सत्य है? जैसे हमें किसी बच्चे की लिंग्विस्टिक एबिलिटी जाननी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम्यक उच्चारण देखना है, शब्दों की पहचान, विराम चिन्हों का उपयोग या उपरोक्त सभी। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें पंक्चुएशन भी देखना है, वर्ड रिकॉग्निशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हो। तो ये ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिससे हम बच्चों की लिंग्विस्टिक एबिलिटी या भाषाई योग्यता की हम पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है? तो विकलांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को आपको पता होगा इंक्लूसिव जो एजुकेशन कहलाती है, उसी में हर तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा जो है केवल एक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अव्यापक शिक्षा या इनकम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, तो ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूरोप में एक यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट है अव्यापक शिक्षा। वहाँ पर ये 11 से 18 साल के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है स्कूल में, जिसका क्राइटेरिया केवल लर्निंग अचीवमेंट नहीं होता है। जैसे अभी कई स्कूलों में, कॉलेजों में आपके मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ यूरोप में इनकम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के थ्रू ये क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है अव्यापक शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय को बच्चे के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो विद्यालय में सबसे ज़्यादा क्या सम्मिलित होना चाहिए? बच्चे का कौन सा विकास? तो बच्चे द्वारा ज्ञान का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल, प्रबंधन कौशल अर्जन करना, या एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है विद्यालय के लिए कि बच्चे द्वारा जीवन कौशल को अर्जन। तो ये जो है विद्यालय को बच्चे के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें ये चीज़ें सम्मिलित होना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल बाय द चाइल्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इसके प्रश्न आते हैं। डिस्ग्राफिया जो है लर्निंग अधिगम किससे संबंधित है? तो लिखने संबंधी समस्या से। यदि बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, वो छोटे बड़े अक्षरों को मिला करके लिखता है, तो वो कौन सी यदि समस्या कहलाएगी? वो डिस्ग्राफिया कहलाएगा। इसी के साथ और भी क्वेश्चन जुड़े हुए आते हैं कि पढ़ने में यदि समस्या है तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, गणना में मैथ संबंधित कोई है तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। आपको ये याद रख लेना है और एग्जाम में गलती नहीं करनी है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण या समरूप प्रक्रिया है। तो मेंटल हेल्थ है, कंप्लीट यूनिफॉर्म फंक्शन है होल पर्सनालिटी का। किसने कहा है ये? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कथन जरूर याद रखिएंगे। तो ये कहा है हेडफील्ड ने। इस फैक्ट को आप याद रख लेंगे। इसकी एक ट्रिक भी हो सकती है कि हेडफील्ड, हेड का मतलब होता है हमारा सर, और सर से संबंधित है अपना मानसिक स्वास्थ्य। तो इसलिए इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य को संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण या समरूप प्रक्रिया कहा है, या मानसिक स्वास्थ्य को ही सबसे मेन कहा है विकास में व्यक्ति के। तो हेडफील्ड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह हालांकि पेडागॉजी से संबंधित नहीं है, ये एक सरकार का प्रोग्राम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य रहता है कि गाँवों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन मुहैया कराना, जिससे गाँवों का भी विकास हो सके और वो सामाजिक विकास की लीक पर आ सके। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही है निम्न में से? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो फिजिकल हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेंटल हेल्थ। तो शारीरिक स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य से। शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा जरूरी है, या दोनों महत्वपूर्ण है? तो ये एकदम सही उत्तर है तीसरा, कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये कथन जरूर सुना होगा हिंदी में कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जो दोनों जुड़े होते हैं,
और दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम तुलना नहीं कर सकते कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। डैश डैश एक क्षमता निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें समुदाय व्यक्ति समूह या संगठन अपने माध्यम से विकास के लिए भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। एक सामुदायिक संगठन एक टर्म कहलाता है जिसमें समुदाय के व्यक्ति खुद ही अपने विकास पर ध्यान देते हैं, ग्रुप बना करके, कॉलोनी हो या कोई संगठन हो। तो यही प्रश्न था कि समुदाय व्यक्ति संगठन अपने माध्यम से विकास के लिए भाग लेते हैं, वो कहलाता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो उम्मीद है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस नए मिले होंगे, आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज किया है, और आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं केवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी वीडियोस के अपडेट मिलते रह सकें। आप एक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो सारी पीडीएफ हैं उसमें अपलोड कर दी जाती हैं टाइमली, और जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो केवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और बने रहिए हमारे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।